हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन चल रहे थे उसी के बारे में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। तो ट्रांजैक्शन है, पूजा से हमने 5,000 रुपये का माल खरीदा। वो क्या खरीदा? लॉजिटेक के माउस खरीदे जिसमें 25 पीस थे और 200 रुपये पर पीस के हिसाब से हमने खरीदा है। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को यदि देखते हैं तो पूजा से हमने माल खरीदा है 5,000 रुपये का, जो कि उधार है। क्यों? क्योंकि जब पार्टी का नाम लिखा होता है और नगद कुछ नहीं लिखा है, तो नगद शब्द नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो माल खरीदा है वो उधार माल खरीदा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया उधार माल खरीदा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से दो ऐसे अकाउंट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम माल खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो पहला तो हो जाएगा आपका परचेस अकाउंट। दूसरा, हम किससे खरीद रहे हैं? पूजा से खरीद रहे हैं, तो एक होगा पूजा का अकाउंट। अब बात करें परचेस अकाउंट की, तो परचेस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और बात करें पूजा के अकाउंट की, तो पूजा एक जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब नॉमिनल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं कि भैया हानि या व्यय को डेबिट करो और आय तथा लाभ को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे लिए व्यय हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं, तो खरीदने में हमारा क्या खर्चा हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि भैया प्राप्तकर्ता को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पूजा जो है वो हमें माल दे रही है। माल दे रही है मतलब वो गिवर है, तो यहाँ पर वो माल दे रही है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट। अब हम इसी एंट्री को करते हैं अपने टैली में। तो चलते हैं टैली में। तो ये हम आ गए अपनी टैली में, और यहाँ पे जो है अपनी कंपनी कल वाली ही ओपन है, पहले वाली मंगलम शोरूम करके। तो हमें करनी है एंट्रीज, तो हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। हमने जो अभी ट्रांजैक्शन है वो हमारा परचेज वाउचर का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हमें जो है परचेज वाउचर ऑलरेडी दिख ही रहा है, यहाँ पे उसका नंबर लिखा होता है। तो हमने पहले एक एंट्री कर चुके हैं परचेज वाउचर की, ये हमारी दूसरी एंट्री है। यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे, तो जो आपको इनवॉइस नंबर हो कैश मेमो में या क्रेडिट मेमो में, वो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे होता है डेट, तो यहाँ पे आप जो है ट्रांजैक्शन की डेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 अप्रैल दे देता हूँ। और फिर होती है यहाँ पे एंट्री डेट, तो ये एंट्री डेट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जब आप एंट्री कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं 2 को ही कर रहा हूँ। इसके बाद हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट करना है पूजा को। तो ये रहा पूजा का अकाउंट। तो हमने पूजा की यहाँ डिटेल्स डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके आगे बढ़ते चले जाइए। कितने का माल खरीदा है? 5,000 रुपये का। चलिए, तो परचेस का लेज़र यहाँ पे आ गया है, इसको एंटर कर दीजिए। आइटम के खरीदा है लॉजिटेक के माउस खरीदे हैं हम। लॉजिटेक के माउस खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 25 खरीदे हैं। रेट कितना है? 200। और ये हमारा अमाउंट यहाँ पे हो गया। इसके बाद नरेशन डाल देंगे, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि हमने ये जो माल है वो उधार खरीदा है। इसके बाद हम नेक्स्ट और एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमारी जो है परचेस की एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने माल बेचा। क्या बेचा? सैमसंग के मॉनिटर बेचे 4, और एक जो है वो 2500 रुपये के हिसाब से बेचा है। तो यहाँ पे हमने माल बेचा है, तो यहाँ पे ना ही ये लिखा है कि उधार बेचा है, ना ही नगद बेचा है। तो जब पार्टी का नाम ना लिखा हो और उधार ना लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि माल जो है वो नगद बेचा गया है। यदि पार्टी का नाम लिखा होता और कुछ भी नहीं लिखा होता, तो मतलब ट्रांजेक्शन जो है वो उधार हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो आपका जो है नगद हुआ है। नगद ट्रांजेक्शन होता है तो 2 अकाउंट कौन कौन से प्रभावित होंगे? एक तो आपका होगा सेल्स अकाउंट और एक होगा कैश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। तो नॉमिनल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं? हानि या व्यय को डेबिट करो तथा आय या लाभ को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं सेल्स, हम किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, सेल मतलब बेच रहे हैं, तो हम उसको बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब हमारी इनकम हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को। और कैश अकाउंट की यदि बात करें तो जो व्यापार में आया उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम देखें तो हम नगद माल बेच रहे हैं, यानी कि हमारे पास सीधा पैसा आएगा बिजनेस में। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। तो चलते हैं टैली में एंट्री करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे जो है सेल्स अकाउंट के लिए हमें सेल्स वाउचर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने परचेस की एंट्री की थी, इसलिए यहाँ पे परचेस वाउचर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेल्स अकाउंट। या तो आप कीबोर्ड से F8 दबा के या फिर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डालेंगे। रेफरेंस मतलब पहले क्या, यदि ऑर्डर वगैरह है तो आप उसका रेफरेंस देकर सेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका चालान नंबर, डिलीवरी चालान नंबर जो भी हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। चालान नंबर जो आपको देना है दे सकते हैं। मैं 1 दे रहा हूँ। इसके बाद F2 दबाकर डेट, यहाँ से हम डेट चेंज कर लेते हैं जब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 अप्रैल। और यहाँ पे पार्टी का नाम, पार्टी का नाम यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन जो है वो नगद हो रहा है। नगद हो रहा है यानी कि पार्टी आ जाएगी आपकी कैश। और यहाँ पे हम उससे रिलेटेड सारी जानकारी भर देंगे जो भी आप देना चाहें। और इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है वो आपको परचेज से अलग लग रही होगी, इसलिए लग रही है क्योंकि ये जो आपके सामने फॉर्मेट खुला हुआ है ये है एज इनवॉइस। इनवॉइस मतलब जब हम किसी को बिल देते हैं तो कुछ हमें इसी तरह का दिखाई देता है। यदि आप एज वाउचर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा एज वाउचर। तो आप एज वाउचर पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए एज वाउचर आपके सामने खुल गया है। तो यहाँ पे आप सेम प्रोसीजर है वही, कैश अकाउंट को डेबिट करना है। यहाँ पे कैश वाले की डिटेल, इसके बाद यहाँ पे कितने का हुआ है तो हम देख लेते हैं। तो सैमसंग मॉनिटर बेचे हैं हमने 4 और टोटल अमाउंट कितने का हो गया 10,000 का। तो ये हमने 10,000 डेबिट किए और यहाँ पे अपना सेल्स अकाउंट आ ही जाएगा। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो हमारे पास यहाँ पे है सैमसंग मॉनिटर जिसमें से हमने बेचे हैं 4 पीस और एक है जो 2500। और इसके बाद एंटर करते जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश और नरेशन लिखकर हम एक्सेप्ट कर देंगे इसको। तो इस तरीके से जो है हम सेल्स की एंट्री कर देते हैं। तो ये जो अभी एंट्री हुई ये एज वाउचर में हुई है। और यदि आप इसको एज इनवॉइस में देखना चाहते हैं तो बैक स्पेस बटन दबाएं और यहाँ पे एज इनवॉइस में जाके देख सकते हैं। तो देखिए एज इनवॉइस में कुछ इस तरह से एंट्री होगी। बस एज इनवॉइस में ये होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट वगैरह होता है वो आपको ऑन स्क्रीन दिख जाता है, जबकि एज वाउचर में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, प्रॉपर मेन स्क्रीन में नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट, ये हमारी जो है वो एंट्री हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री है अमित को माल बेचा। तो यहाँ पे जो है पार्टी का नाम लिखा हुआ है और ना ही ये लिखा है कि हमने जो है उसको उधार बेचा है या नगद बेचा है। तो जब पार्टी का नाम लिखा हो और नगद नहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि पार्टी मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो उधार ट्रांजेक्शन हुआ है। तो उधार ट्रांजेक्शन हुआ तो इसमें दो कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होंगे। एक, हमने माल बेचा है तो एक होगा हमारा सेल्स अकाउंट और अमित को बेचा है तो एक अमित का अकाउंट होगा। अब सेल्स अकाउंट जो है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं कि हानि या व्यय को डेबिट करो, आय तथा लाभ को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं यानी कि हमें इनकम हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्रेडिट। और अमित अकाउंट यानी कि अमित क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अमित को माल मिल रहा है यानी कि अमित रिसीव कर रहा है, तो अमित हो जाएगा आपका प्राप्तकर्ता यानी कि उसको हम कर देंगे डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इधर बात करते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम सैमसंग के मॉनिटर बेचे हैं 6 और इसके बाद लॉजिटेक के माउस बेचे हैं 20। तो यहाँ पे हम चलते हैं टैली में। चलिए, तो बेचा है तो ये आ गया आपका रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर आपको जो भी देना है दे सकते हैं। मैं डिलीवरी चालान नंबर देता हूँ यहाँ पे और ये मैं देता हूँ 2। इसके बाद F2 से आप डेट सेट कर लीजिए। तो मेरी जो है वो 2 ही तारीख का ट्रांजेक्शन है। इसके बाद यहाँ पे डेबिट किसको करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को करना है। कितना कैश है, आई थिंक चलिए 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है। इसके बाद सेल्स लेजर आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम क्या क्या बेच रहे हैं, सैमसंग मॉनिटर कितने बेच रहे हैं 6। रेट जो है वो कितना है अपना 2500 का। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसलिए आ गया क्योंकि हमने पहले एंट्री कर चुके हैं, इसका कुछ बेचा है, ये माल हम ऑलरेडी बेच चुके हैं एक बार, तो इसलिए आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही चलने दीजिए। इसके बाद और क्या बेचा है हमने, माउस बेचे हैं। माउस कितने बेचे हैं जी, हमने माउस बेचे हैं 20 पीस, रेट 250 और ये हो गया कुछ टोटल 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन। वेट
हमने कैसा माल बेचा है, उधार बेचा है, तो उधार में यहाँ पे ये आएगा अमित, माफ़ कीजिएगा थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमित, और इसके बाद हम एंटर करते जाएंगे और एक्सेप्ट डायलॉग बॉक्स आने पर यस कर देंगे। इस तरीके से हम जो है वो सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा है तो यहाँ पे कितने का, 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो ये परचेस अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम फर्नीचर का बिजनेस नहीं करते, ना ही हम फर्नीचर को खरीदते हैं ना बेचते हैं। हम यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए, और बिजनेस में जो हम यूज़ करते हैं वो संपत्ति होती है हमारी, और संपत्ति जो भी है आपकी वो सब रियल अकाउंट में आती हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर भी आपके रियल अकाउंट में आ जाएगा। और बात करते हैं दूसरा अकाउंट होगा कैश। कैश क्यों, क्योंकि हमने ये जो है वो नगद खरीदा है, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन नगद होता है तो उसमें कैश अकाउंट प्रभावित होता है। तो अब बात करते हैं फर्नीचर यानी कि रियल अकाउंट के नियमों की। तो रियल अकाउंट में जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे जो है फर्नीचर हमारा व्यापार में आ रहा है और कैश जो है व्यापार से जा रहा है। तो व्यापार में आ रहा है उसे डेबिट यानी कि फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और व्यापार से जा रहा है यानी कि कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं एंट्री। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो है ये एंट्री परचेस में नहीं होगी। परचेस में नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी, तो इसके लिए टैली में एक वाउचर होता है पेमेंट। जब हम बिजनेस से कोई पेमेंट करते हैं तो इसकी एंट्री जो है पेमेंट वाउचर में होती है। जैसे कि हमारे बिजनेस में कोई भी पैसा आता है किसी के द्वारा तो वो रिसीट में होती है, और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट वाउचर में होती है। तो यहाँ से आप चाहे तो F5 दबा के पेमेंट वाउचर ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं डेबिट की। तो डेबिट यानी कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। कितने का आ रहा है, 20,000 का, और हम नगद खरीद रहे हैं तो कैश अकाउंट, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे नरेशन लिखेंगे हम, फर्नीचर बॉट विथ कैश। इसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से जो है हम एंट्रीज करते हुए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।